साथियों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी कर्क राशि के जातकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं राहु केतु के गोचर के कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क राशि के हैं और राहु और केतु का गोचर आपके राशि के लिए कैसा होगा, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राहु केतु के गोचर के जो अनिष्ट फल हैं इनसे कैसे आपको बचना होगा, इस विषय पर भी हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ आपके 11th एंड 5th हाउस में जो राहु केतु का गोचर हो रहा है ये आपके लिए क्या फल लेकर के आएगा, आपके 18 महीने कैसे बीतेंगे। क्योंकि देखिए राहु केतु का गोचर 18 महीने का है और 18 महीने 1.5 वर्ष का समय ये बहुत ही अधिक होता है। तो अंत तक दर्शकों इस वीडियो को देखना आप, क्योंकि आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, इस वीडियो को ही आप क्यों देखें, ये अच्छा प्रश्न उठता है। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें, यहाँ पर जो चीज़ें आपको बताएंगे वो बहुत सटीक रहेंगी, उपाय बिल्कुल जो है बहुत अच्छे रहेंगे और जो चीज़ें हम बताएंगे वो आपके साथ घटित होंगी ही होंगी। इस 18 महीनों में आप लोग पहले वॉच कर लीजिएगा, 1.5 साल में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सही और कौन झूठ बोल रहा है। तो दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं। छाया ग्रह राहु और केतु, आप लोगों को पता होगा कि बुधवार पड़ेगा दिन 23 सितंबर 2020 को। अभी तक ये मिथुन और धनु राशि में थे, अब ये वृषभ और वृश्चिक राशि में ये गोचर करेंगे और मंगलवार 12 अप्रैल 2022 तक लगभग 18 माह से कुछ अवधि तक एक्स्ट्रा ही रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए 2020 कुंडली के 11वें भाव में होने वाला राहु का गोचर और 5th हाउस में होने वाला है केतु का गोचर। पहले ओवरऑल हम बता दें कि वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए केतु, जिसको कि धर्मशास्त्रों में ध्वज पताका कहा जाता है, साथ ही साथ मोक्ष का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दर्शकों अब केतु आ रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, केतु वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और मंगल की राशि, और केतु को कुजवत केतु कहा गया है, अर्थात मंगल के समान फल देने वाला केतु कहा गया है। तो देखिए जमीन से संबंधित घटनाएं घटित होंगी। अब आप कहेंगे पंडित जी इसमें नया क्या है, तो मतलब परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर के लोगों के विवाद होंगे, मारपीट की नौबत आ सकती है, इवन ये हम कह सकते हैं कि रक्तपात तक की जो है घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि मंगल रक्त भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। इसके अतिरिक्त दर्शकों भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें, पाकिस्तान और चाइना से भारत के संबंध बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अब चौपट हो जाएगी। साथ ही साथ जमीन के भूभाग को लेकर के इन दोनों देशों के जो है साथ भारत की लड़ाई तो होगी ही होगी, भारत का मनमुटाव होगा ही होगा, लेकिन नेपाल से भी बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति आएगी। प्रिय दर्शकों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूकंप बहुत तगड़े तगड़े झटके आएंगे, आप देखिएगा। मतलब दिसंबर से लेकर के और 15 मई तक का समय काफ़ी ज़्यादा जो है बेकार रहने वाला है। हम तो आप लोगों को यहाँ पर ये भी कहेंगे कि कुछ कैश वगैरह अपने पास रख लीजिएगा, कुछ थोड़ी बहुत जो है खाने पीने की चीज़ें जैसे जो है कोविड के काल में आप लोगों ने की थी तो वैसे रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, लेकिन अपने और कैश जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि बैंकों के शेयर जो है अचानक से धड़ाम हो सकते हैं। चूँकि मंगल की राशि में केतु आ रहा है तो ये जान जाइए मंगल जो होता है भूमि से संबंधित जो है चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं, विचारी जाती हैं और भूमि सुध कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, जमीन के नीचे कुछ जलजला टाइप का आएगा, कुछ घटनाएं घटित होंगी, जैसे कि ज्वालामुखी फट गई। जो सुषुप्त ज्वालामुखी होगी उसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ दर्शकों और क्या होगा, तो देखिए दर्शकों शनि का और राहु का ये नवम पंचम संबंध बन रहा है, तो इससे जो है पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा थोड़े से कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए जाएंगे जिनके कारण मानव जाति पर कुछ खतरा मंडरा सकता है। राहु केतु के इस गोचर के फलस्वरूप कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को तबाह कर देगा। लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट अचानक से करवाएगा, और जिनके 8th हाउस में अगर राहु चला गया तो लीवर, किडनी, डेंगू ये सब हो जाएगा, ये जान जाइए। तो 11वां भाव, अब चलते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। अभी तक तो हमने ओवरऑल क्या
था तो ये हमने आपको बताया। देखिए 11वें भाव में गोचर होने वाला है। 11वें भाव को क्या कहते हैं? लाभ स्थान, इनकम का भाव कहते हैं, बड़े भाई बहनों का जो है भाव कहते हैं। तो जन्म कुंडली में कर्क राशि के जातकों 11वें भाव में राहु का गोचर आपके लिए शुभ माना जाएगा। आप लोगों की यदि तमाम लोगों के प्रश्न है कि पंडित जी राशिफल किस पर आधारित है, तो देखिए ये आपकी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। और यदि आपका कर्क लग्न कर्क राशि हो गया तो सोने पर सुहागा। फिर लग्न के आधार पर ये गोचर नहीं है, ये आपकी नाम राशि के आधार पर है और चंद्र राशि के आधार पर है। लेकिन लग्न अगर हो गया आपका तो बहुत ही अच्छा ये गोचर आपके ऊपर सटीक बैठेगा। तो 11वें हाउस में राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। गोचर के इस अवधि के दौरान कर्क राशि के जातकों आपकी आय में वृद्धि होगी। आप लोग आय के नए नए स्रोत विकसित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में है तो जम करके करप्शन करेंगे। अंधा धन आपके पास खूब आएगा। राहु आपके जोश और पराक्रम में खूब ज़्यादा वृद्धि करेंगे, क्योंकि राहु जो है स्क्रीन पर देख लीजिए कि 11वें हाउस में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि ये पराक्रम के भाव को दे रहे हैं। तृतीय स्थान पराक्रम का भाव, तो निश्चित रूप से आप अपने पराक्रम के बल पर पैसों को भी कमाएंगे और करप्शन के बल पर भी पैसों को कमाएंगे। लेकिन यहाँ पर बैठा राहु एक चीज़ की हानि भी करेंगे। ये जो अपनी 7th दृष्टि है संतान घर को दे रहे हैं। आपके बच्चे को, आप यदि छोटे बच्चे हैं, उनको सर में अचानक से चोट लगेगी। आप देखिएगा हेड इंजरीज हो सकती है। साइकिल चला रहे होंगे, गिर जाएंगे, सर पे चोट लगेंगी। बाइक चला रहे होंगे, बिना हेलमेट के होंगे, सर में चोट लग जाएगी। तो अपने बच्चों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हर कार्य में अपने पराक्रम के बल पर आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। आपके मन की हर इच्छाएं कर्क राशि के जातकों ये पूरी होंगी ही होंगी। एक बात और बता दें कर्क राशि के जातकों, 11th हाउस में बैठा राहु अपनी 9वीं दृष्टि 7th हाउस को दे रहा है। सप्तम घर साझेदारी का होता है, तो साझेदारी में कोई मनमुटाव आ सकता है। साझेदारी में कोई मनमुटाव आ सकता है और इन मनमुटावों के कारण आप लोगों के बीच तलवारें खिंच सकती हैं। म्यान से आप लोगों की तलवार बाहर आएगी। पत्नी के साथ आप लोगों के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी धर्मपत्नी आपके लिए बहुत कुछ करेंगी, लेकिन आप लोग उसके प्रभाव को नगण्य कर देंगे, मतलब कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। ये चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ दर्शकों, केतु देव जो बैठे हुए हैं पंचम भाव में, तो कर्क राशि के लिए अब छठे भाव से पंचम भाव में आ रहे हैं, तो संबंधों में किसी प्रकार का अज्ञात भय हो सकता है। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे और असुरक्षा की भावनाएं आपको बार बार परेशान करेंगी। इनको कंट्रोल करिएगा, क्योंकि 5वें घर से केतु के पारगमन के दौरान कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण संबंध कुछ अपेक्षित रहेंगे। ये अवधि आपके लिए एक सार्थक रिश्ते का निर्माण करेगी। इसलिए यदि आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे थे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के से आपको चीटिंग मिलेगी। उचित अध्ययन और विश्लेषणों के बाद महत्वपूर्ण निवेश संबंधी निर्णय लेने का यहाँ पर हम आपको सुझाव दे रहे हैं। केतु गोचर के चरण में एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपको ड्राइविंग करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपकी दुर्घटना हो सकती है, आपकी हड्डियां टूट सकती हैं, अचानक से आपको झपकी आ सकती है, चोट लग सकती है, आप अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देंगे। तो हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट जरूर लगा करके वाहन चलाइए। आपको अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को बनाए रखना होगा। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के हैं यदि आप, धार्मिक बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा आप धार्मिक होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, चूँकि केतु की दृष्टि 9th आपके लग्न पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई महिला झूठा आरोप लगा सकती हैं, कोई एलिगेशन लगा सकते हैं, और इसके कारण आपके मन में बड़ा पीड़ा का भाव होगा कि हमने अभी तक जिनके लिए सब कुछ किया था, ऐसा कैसे हो सकता है। अचानक से गाड़ी आपकी ट्रैक जो है ये उतर सकती है, मतलब आपकी गाड़ी पटरी से उतर सकती है। अब आप कहेंगे पंडित जी ये सब तो आपने बता दिया। देखिए, इनकम नो डाउट आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन हर चीज़ पैसा नहीं होता है। मानसिक शांति भी बहुत कुछ होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में, ऐसा हमारा मानना है। अब आप कहेंगे पंडित जी इतना बता दीजिए, उपाय क्या है। देखिए, उपाय करोड़ों करोड़ लोगों की जो है कर्क राशि है, उपाय तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन अब यही है कि यदि आपके शरीर में जैसे गैस की दिक्कत है, तो हो सकता है कि आपको गैस की कोई दूसरे जो है फार्मूला जो है फ़ायदा करे, और किसी व्यक्ति को कोई दूसरा फार्मूला जो है फ़ायदा करे।
आपके सर में दर्द है, बुखार है, तो हो सकता है कि आपको सेरेडॉन फ़ायदा करे, हो सकता है आपको डिस्प्रिन फ़ायदा करे। इसके लिए कुंडली देखनी पड़ती है देखिए दर्शकों, और ये गोचर सिर्फ और सिर्फ राहु केतु को मानक मान करके बनाया गया है। तो व्यक्तिगत कुंडली आप फलादेश करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। उपाय आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले दूर्वा ले लीजिएगा, बुधवार वाले दिन 11 दूर्वा ले लीजिए। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जो है आपको लिक्विड फॉर्म में बना लेना है, उसी में दूर्वा आपको डिप कर देनी है। और एक दूर्वा लीजिए, ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी के मंदिर में जाइए और 11 दूर्वा हर बुधवार आप लोग अर्पित करिए। ये प्रभाव, ये उपाय यदि आप करते हैं तो इसका प्रभाव आपको अति शीघ्र देखने को मिलेगा। दूसरा आपको करना क्या रहेगा, तो सबसे पहली बात दर्शकों, प्रातःकाल जब भी उठते हैं, प्रातःकाल जब भी उठते हैं सूर्य के प्रकाश में सूर्य संगति करिए। सूर्य संगति क्या है, एक चेयर डाल लीजिए, सूर्य के प्रकाश में, उगते सूर्य के प्रकाश में 10 मिनट बैठिए। कोशिश कीजिए सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार करने से आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा जो है हेल्थी होंगी। आप भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 4 से 5 बार अवश्य करिएगा। यदि हो सके तो इधर 18 महीने में एक बार रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा कर लीजिएगा। केतु का प्रभाव वैसे ही वहाँ पर नगण्य हो जाता है जाकर के। तो ये छोटे छोटे उपाय करिए। किसी भी कार्य में यदि आप जा रहे हैं तो इलायची का सेवन करके आप अवश्य जाइए। हो सके दर्शकों, अपने संतान के हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, जो लोग हाथ से विकलांग है, पैर से विकलांग है, ये केतु के लिए उपाय है। मतलब गर्दन के नीचे की जो भी विकलांगता है उसको आपको कुछ भोजन कराना रहेगा। आप बुधवार को करा सकते हैं, आप शनिवार को करा सकते हैं। ये काम यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और कोशिश कीजिएगा दर्शकों, और यदि इसके अच्छे परिणाम आपको लेने हैं तो मंगलवार वाले दिन जब भी राहु काल हो, आप विकलांगों को भोजन कराना स्टार्ट कीजिए। चूँकि ये केतु के लिए स्पेशल उपाय रहेगा। केतु चूँकि मंगल की राशि में आ गए, इसलिए मंगलवार के दिन यदि आप उपाय करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन राहु काल में ये करिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल, कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। शेयर करते जाइए इस वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।